फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार था कि डिविजिबिलिटी रूल की क्लास कब चलेगी, तो आपका आज लेक्चर नंबर 7 है और आज डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में भाज्यता का नियम या विभाज्यता का नियम, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या को किसी भी नंबर से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने हमेशा बोलता मैं आ रहा हूँ, ये भी आपका एक अस्त्र का ही काम करेगा आपका, जिसका हम यूज कई जगह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको गुणज का कॉन्सेप्ट बताया था, उसके मैंने 4 पार्ट लेकर आए कि कैसे हम सेकेंडों में क्वेश्चन करते हैं, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको इंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल काफी बड़ा, वैसे तो देखा जाए तो आप स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3 सबका भाज्यता का नियम क्या होता है वो तो हम जानेंगे इस लेक्चर में। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जल्दी कोई नहीं पढ़ाता है, इसका यूज, इसका एप्लीकेशन, कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो अब आज की क्लास में आज तो हम लोग पूरा बेसिक देखेंगे और भी नए नए तरीके बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता होगा। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। काफी लोग को पता है कि भाज्यता का नियम में 4 का डिविजिबल, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए एग्जाम में वो आपको यहां पता चलेगा। 1-2 एग्जाम्पल में लेकर दिखाता रहूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ, इसका यूज हम ऐसे करते हैं। ठीक है, बाकी लेकिन जो आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पूरा इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला भी था, जैसे अभी मैंने कल का वीडियो बनाया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स थे, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा और कल हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन किए। ठीक है, आपको काफी मजा आया होगा कि समुद्र मंथन के कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, समझकर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो चलिए भाज्यता का नियम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, इस जो ये भाज्यता का नियम होगा, लेक्चर नंबर 7 है और इसको मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो शुरुआत का जो पार्ट 1 होगा इसका, इसमें भी कई पार्ट बनेंगे, मान लीजिए 4 से 5 पार्ट जो भी होगा वो मैं यहां पर पढ़ाता रहूंगा, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, कम और ज्यादा हो सकता है। तो लेक्चर 7 का ये पार्ट 1 इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से जब तक आपका डिविजिबिलिटी रूल चलता रहेगा 1, 2, 3 करके ऐसे पार्ट आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। अब यहां पर आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं ज्यादातर यहां पर आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार बोलूंगा, आप लिखते चलिएगा। अगर आपको लगता है कि एक बार में मुझे समझ में आ रहा है तो लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा और लास्ट में आप अपने से आप बनाइए। अपने से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और कहीं भी अगर कोई डाउट होता है तो फिलहाल आपका वीडियो तो वहां पर मिल ही जाएगा आपके चैनल पे, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मान लीजिए कहीं अगर दिक्कत भी होती है तो आप जाकर वहां दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। और एक बार फिर से बोल दूं, काफी लोग ऐसे हैं जो 6 बजे तक ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ये सोचिए मैं पूरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं नंबर सिस्टम का, सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम में, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं। तो आप 6 बजे आप आ जाया करिए ऑनलाइन, काफी स्टूडेंट जुड़ते भी हैं, तो आप भी जुड़ेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस करने में और समझने में काफी मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और भी बहुत सारी बातें समझते हैं कि यहां पर क्या दिक्कतें होती हैं। तो देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जो जिसे हम लोग बोलते हैं शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या है, ठीक है, इसमें किसी भी संख्या से, ध्यान सुनते चलिएगा, इसमें किसी भी संख्या से अगर आप डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, मतलब किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 0 को ये डिवाइड कर देगा, मतलब वो डिविजिबल हो जाएगा। बात ध्यान सुनते रहिएगा। लेकिन एक्सेप्ट अगर 0 में हम 0 से डिवाइड करेंगे तब ये चीज नहीं होता है। क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। 2 चीज यहां पर हम लोग को समझना है। एक तो 0 में किसी भी संख्या से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, और यही चीज अगर मैं उल्टा कर दूं, किसी भी संख्या में 3 हो, 4 हो या 5 हो, किसी भी संख्या में मैं यह करके लिखा हूं, और 3 हो या 4 हो या 5 हो, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, तो ये चीज समझना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी डिविजिबल नहीं होता है, उस केस में आपका इन्फिनिटिव आता है। अब यहां पर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 5/0 या 11/0 कुछ भी लिख दिया, और एक मैंने यहां पर लिखा 0/0, तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं कि अपान में 0 देखा, सभी की वैल्यू क्या रख दिया, इन्फिनिटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों तो एक चीज ही है,
लेकिन ये आपका अलग चीज है, ये आपका इन्फिनिटी नहीं होता है। तो ये क्या होता है उसी के बारे में हम लोग को समझना है। तो एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, ध्यान समझते चलिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या में आप डिवाइड करते हो, मान लीजिए 6 में अगर मैं 3 से ही डिवाइड करूंगा तो आप बोलते हो क्या आएगा, 2। क्लियर है। और यही चीज आप क्या कर दिए, आपने 6 लिखा, 6 के बाद 2, इसका मतलब जो 6 होता है यही तो 2 गुणे 3 है। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आई है और जो आपका डिनोमिनेटर में जो हर में है, इसका जब मैं गुणा करता हूं तभी तो ये आता है, तभी तो ये आता है। इसका मतलब आप ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी संख्या में एक नंबर और ले लेता हूं, मान लीजिए 51 है और यहां पर मैंने लिख दिया 3 ही लिख दिया, तो 3 है तो ये कितनी बार जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये आपका 17 बार जाएगा। तो आप बोलोगे कि 17 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 51 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो नंबर आ रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन ही यही आ रहा है। क्लियर है। तो अब आपके सामने ये चीज समझ में आने वाला है कि अगर आप ये बताइए 5/0 को मैंने इनफाइनाइट क्यों लिखा, इसका भी रीजन क्या था कि 0 एक छोटी संख्या है और 0 जो होता है, 0 में किसी भी संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या देता है, 0 देता है। क्लियर है। तो इसका मतलब आप बताइए 5/0 है, यहां पर अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ये तो 0 देगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां रखा 5 गुणे अगर मैं 0 करूंगा तो यहां 0 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 5 है। इसका मतलब 0 हर एक संख्या को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उनको 0 करवा देगा। ठीक है। इसका मतलब यहां पर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, इतनी बड़ी संख्या होनी चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर वो 5 आ जाए, और वो संख्या क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। और इन्फिनिटी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं कि इन्फिनिटी एक बहुत ही बड़ी संख्या होगी जो एज्यूम करेंगे हम, और उसका मल्टीप्लाई करने पर आपका यहां पर हम लोग समझ जाएंगे भाई यहां 5 हो सकता आ रहा होगा। ठीक है। इसीलिए आप यहां पर कोई भी वैल्यू रख नहीं सकते, इसीलिए यहां पर इन्फिनिटी होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ऐसे 11 में भी वही बात होगी, क्योंकि भाई किसी कोई भी संख्या रखोगे मल्टीप्लाई करने पे आपका वही संख्या आना चाहिए 11, वो आ नहीं सकता क्योंकि हमेशा वो 0 ही कर देगा। तो इसका मतलब 0 एक छोटी संख्या है, और इसका मतलब इसमें क्योंकि और किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही कर देता है। तो एक बहुत ही बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर आपका ये संख्या आ जाए। इसीलिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। बातें ध्यान सुनते रहिएगा, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल यहां पर आपको बहुत ही अच्छे सारी चीजें समझाऊंगा और नए नए तरीके आपको बताऊंगा। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप जब मैथ्स लगाएंगे ना तो आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अस्त्र आने वाला है आपके पास, जिसका यूज आप देखेंगे कई जगह कर सकते हैं। और सोचिए इसके बाद, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में तो आपको बेसिक में समझा रहा हूं, लेकिन जैसे ही पार्ट 2 में जब हम लोग आएंगे तो इसका एप्लीकेशन कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हैं, तब आप देखिएगा इसका खेल क्या है। ठीक है। तो चलिए यहां पर अब ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि ये जो मैंने 0/0 लिखा था ये इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है, अगर होता नहीं है तो क्या होता है। ठीक है। तो 0/0 क्या होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने सारा रूल आपको समझा दिया। अगर मान लीजिए 0/0 है, आप खुद सोचिए वही बात हो गई। इसका मतलब यहां पर 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं यहां पर अगर 0 रखूंगा 0 × 0 0 आएगा, आप बोलोगे हाँ। फिर आप सोचे चलो हम यहां पर अगर 1 रखते हैं, 1 × 0 करूंगा तब फिर 0 आ जाएगा। 2 रखूंगा 2 × 0 करूंगा फिर 0 आ जाएगा। मतलब आप कोई भी संख्या यहां रख दो, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 0 ही आएगा। बहुत सारी संख्या हो सकती है। इसका मतलब अब आप ध्यान समझिएगा, अनंत और नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में अंतर होता है। काफी लोग एक ही चीज समझते हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइन, इनडिटरमिनेंट, नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये इन्फिनिटी नहीं देता है। इनडिटरमिनेंट और इन्फिनिटी में अंतर होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉट डिफाइन या इनडिटरमिनेंट कब आता है, जब आपके सामने एक से ज्यादा वैल्यूज आने लगती हैं कि भाई सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, उस केस में आपका इनडिटरमिनेंट ही आता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेंट। तो वैसे तो देखिए 0 तो कोई डिविजिबिलिटी रूल का मतलब कहीं ना कहीं कभी भी आप लोग स्टार्ट जब करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, आप हमेशा 2 से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहां पर आपको 0 का भी कौन से समझना था कि वैसे तो 0 का यूज नहीं था, लेकिन यहां पर मुझे बताना क्या था, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट और इनडिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो 0 के लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो आप उसको लिख लीजिएगा।
मतलब किसी भी संख्या को जीरो, अगर किसी भी संख्या अगर में हम जीरो से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। मतलब वो डिविजिबल नहीं होगा, वो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अगर जीरो में जीरो से डिवाइड करेंगे तो इंडिटरमिनेट आएगा, मैंने बता ही दिया है। और यही चीज अगर मैं उल्टा अगर बोलूं कि अगर जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, जीरो को डिवाइड कर देगी। इसका मतलब लेकिन जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई। तो जीरो की डिविजिबिलिटी रूल आपने लिख ही लिया होगा। अब हम आते हैं वन वाले केस में। तो वन क्या होगा, ध्यान समझते हैं। वन की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, तो वन तो आप खुद ही समझिए कि कोई भी संख्या अगर आप लिखेंगे, चाहे आप जीरो लिखिए, चाहे वन लिखिए, चाहे टू लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, इन सभी में अगर आप वन से डिवाइड करेंगे तो सारी संख्याएं कटेंगी कि नहीं कटेंगी। अच्छा, ये बता देते हैं कटने का मतलब क्या है, कि अगर आप किसी संख्या में किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से अगर विभाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो अगर आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर आपका जीरो आ जाए, तब हम लोग बोलते हैं कि वो संख्या डिवाइड है इससे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं दो में एक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल के बाद फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर भी देखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कुछ रिमाइंडर के भी कॉन्सेप्ट में बताता चलूंगा, जो हमारे रिमाइंडर थ्योरम में भी काम आएगा शेषफल प्रमेय में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर कोई भी इन्फिनिटी का चक्कर नहीं है, यहां पर हर एक संख्या को एक क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और डिवाइड का मतलब क्या है कि रिमाइंडर आपका क्या जाए, जीरो आ जाए। तो जीरो और वन का केस समझ में आया। अब आपके यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, जिसका हम लोग क्वेश्चनों में यूज करते हैं। वो क्या है समझते हैं। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जिसका मैं एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि यहां पर मैं आपको नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर यहां पढ़ाने वाला हूं। और नंबर सिस्टम पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यही जो डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा डिविजिबिलिटी रूल का यूज मैं एलसीएम एचसीएफ के लगभग 80 से 90% क्वेश्चनों में करूंगा, जहां पर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना रटना है ना करना है, बस आपने क्वेश्चन देखा, डिविजिबिलिटी रूल लगाया, आंसर। ठीक है, और उस समय का वेट करिए। इसीलिए देखिए कोई चीज तो एक बार में हो नहीं सकता, देखिए थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और एक बार जब आप टाइम देंगे, एक बार जब आप पढ़ लेंगे, फिर मेरी गारंटी है कि दोबारा आपको पढ़ने की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काफी लोग ऐसे हैं कि बार बार वही चैप्टर पढ़ते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ना पढ़ना है, आप पढ़िए, लेकिन वो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन, उस पर आप सोचिए कि और क्या क्या नई चीजें हो सकती हैं। जब इस तरीके से सोच होगी, देखिए आपका हर एक चैप्टर काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा, बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्लास करते रहते हैं, चलो कल सरप्राइज टेस्ट हो जाए, तो काफी लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि सर अभी नहीं तैयार है, आपको एक हफ्ते का टाइम देना चाहिए था। भाई क्यों टाइम दिया जाए, आपकी तैयारी तो हमेशा होनी चाहिए, कभी भी टेस्ट हो तो आप हमेशा अच्छे नंबर लेकर आए। ठीक है, और यही मेरा यहाँ पढ़ाने का तरीका भी रहेगा कि आप जितना भी पढ़ेंगे, आप एक्यूरेसी के साथ साथ और स्पीड के साथ साथ दोनों में बताऊंगा। काफी लोग सिर्फ स्पीड पे काम करते हैं, एक्यूरेसी कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हो जाती है। मैं यहां पर आपको दोनों पे काम करवा रहा हूं, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर मैं एक साथ आपको भाज्यता का नियम बताने वाला हूं, उसको आप लिखते चलिएगा। 2, 4, 8, 16, 32 और ऐसे ही आप 64 भी आगे करते जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। और जैसा कि आपको पता है, कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। अब आप ध्यान समझिएगा, इसकी डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर किसी भी संख्या को अगर आपको 2 से विभाजित करना है, तो ये जो पावर्स हैं, ये जो आपको पावर दिख रहा है, जो घात दिख रहा है, ये घात आपको क्या बताना चाह रहा है, ये घात आपको बताएगा कि आखिरी जो डिजिट होगी, जैसे ये 2 आपको बताएगा लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट मतलब किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक। और ये 3 आपका क्या बताएगा, किसी भी संख्या में आखिरी के 3 अंक। क्लियर है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तो सभी को आता है, लेकिन इसमें भी कुछ मैं अपडेटेड चीज बताऊंगा जो आपकी स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, इसमें मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं इस पे थोड़ा सा आपको समझाता हूं क्या है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए मुझे 16 से अगर डिवाइड चेक करना है, कोई भी संख्या में लिख दूं 1 6 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे इसमें 16 से डिवाइड करना है, तो यहां से मुझे पता लगाना है ये संख्या कट रही कि नहीं कट रही है। मैं इसको 8 लिख दे रहा हूं, ये संख्या कट रही कि नहीं कट रही है। तो कैसे पता लगाएंगे, जल्दी बिना भाग किए हुए।
तो वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि लास्ट के जो 4 अंक हैं, ये जो पावर है ना 16 का मतलब क्या है 2 की पावर 4, लास्ट की जो 4 डिजिट है अगर ये 16 से कट गई तो इस मतलब आप बोल देंगे कि ये संख्या क्या हो जाती है 16 से कट जाती है। काफी लोग को यही पता है, लेकिन मैं यहां आपको नई चीजें बताने वाला हूं जिससे आप यहां पर जो 4 अंक में करते हैं हम यहां पर 3 अंक में भी डिवाइड करके काम में ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट का 3 अंक में काफी लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, 4 अंक में डिवाइड करना, 4 अंक में डिवाइड करना, जब 16 होगा 8 होगा, जब 8 होगा तो लास्ट के 3 अंक में डिवाइड करना, लेकिन उस समय हम लोग 2 में ही काम कर सकते हैं, लास्ट के 2 अंक पे ही काम कर सकते हैं। अब ये चीज आपको नया लगा होगा, काफी लोग को पता है अगर जो पढ़े होंगे हमसे या और कहीं भी पढ़े हो, लेकिन यहां पर आपको काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सारी चीजें नहीं पता है, तो आपको देखिए यहां पर काफी नई चीजें मिलने वाली हैं। मुझे पता है कि काफी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूं कि यहां पर आपको जब भी मैं कोई चीज लेकर आऊं तो यहां पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें मिले, भले ही आप हमसे ही क्यों ना पढ़े हो, लेकिन यहां पर ये मान के चलिएगा जब भी मैं कुछ यहां पर आपको बताऊंगा कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट या कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन यहां मैं हमेशा ऐड करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर 1-2 एग्जाम्पल देख लिया जाए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने मान लीजिए कोई नंबर लिया 1024, ठीक है 1024, और उसमें मुझे अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अगर मुझे चेक करना है कि ये संख्या 2 से कट रही कि नहीं कट रही है, तो ध्यान रखिएगा आखिरी एक अंक में अगर 2 से कट गया तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से कटेगी, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये जो आखिरी ये जो 1 2 ये पावर दिख रहा है, ये तो आपको बता ही रहा है कि लास्ट 3 डिजिट ये बता रहा है, लास्ट 2 डिजिट बता रहा है। अगर अंक पूरे कट जाए, और ये ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट 2 डिजिट आपका जैसे मुझे 4 से चेक करना है, अगर लास्ट 2 डिजिट आपका 0 0 होगा तब भी तो वो कट जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये 2 का मतलब ये नहीं कि लास्ट 2 अंक ही रहे, यहां पर 2 0 भी हो जाएगा तब भी कट जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि 1-2 क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आपको नया जो किस तरीके से आपको करना है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे यही क्वेश्चन है, 2 से ये कट गया, मुझे ये चेक करना कि ये संख्या 4 से कटेगी, तो आप बोलोगे लास्ट की 2 डिजिट में आपकी 4 से कट जानी चाहिए, 4 6 24 कट गया। क्लियर है, फिर 4 से भी कट गया। अब मुझे 8 से चेक करना है, तो 8 के लिए आपने क्या देखा कि लास्ट की 3 संख्या आपकी 8 से कट जानी चाहिए, 8 से भी कट गया। तो इस तरीके से आप काम करते हैं। क्लियर है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहां पर जो अब आपको मैं समझाने वाला हूं ये आपके लिए काफी काम की चीज है। क्या समझिएगा, मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही आपको करवा दे रहा हूं और वहीं पर मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, और जो एग्जाम में पूछा भी गया है एसएससी में। क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि 63 576, और यहां पर एक साइन लगा दिया था एस्ट्रिक का, और यहां पर लास्ट में आपका था 2। ठीक है, और बोला गया कि ये संख्या 8 से क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब पूरी तरीके से कट रहा है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, तो ऑप्शन था 1 2 3 4। अब काफी लोग ऐसे होंगे जो लास्ट जैसे 8 देखा, आपने लास्ट 3 डिजिट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप कर भी लोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं जो समझाने वाला हूं बड़े ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको नई चीज बताने वाला हूं। वो क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे 8 से चेक करना है, अब वैसे तो मैं पहले एक बार 8 पे समझा दे रहा हूं, फिर 16 पे भी समझ जाएंगे। 4 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हम वैसे तो हम इस पे 1 अंक पर भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितनी पावर है, जैसे आप लास्ट 3 पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर लास्ट 2 पर ही काम कर लेंगे। यहां पावर 4 दिख रहा है, हम लास्ट 3 अंक पर ही देखकर काम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि संख्या 16 से 8 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। 4 के लिए करना नहीं है, 1 पे क्यों करें, क्योंकि मुझे भाई 4 का टेबल आता है, मैं देख के बता दूंगा वो संख्या 4 से कट रही नहीं कट रही है। ठीक है, बाकी तो आप कर ही सकते हैं, समझदार हैं। चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर आप 2 केस है, ध्यान समझिएगा। अगर 8 के लिए आप देखते हैं कि लास्ट 3 अंक पे काम करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप 2 अंक पर ही काम करके काम बना सकते हैं। तो ये जो आपका तीसरा अंक होगा, अगर ये आपकी सम संख्या है, सम संख्या का मतलब क्या है, ये आपका इवन नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लास्ट 2 डिजिट पे ही भाग देकर आप बता सकते हैं कि ये संख्या आपकी 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। कब, अगर तीसरी संख्या, अगर 8 से आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर तीसरी संख्या अगर आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आप लास्ट 2 डिजिट पर डायरेक्ट भाग देकर बता सकते हैं कि ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। एक चीज और, अगर कट गई तो इसका मतलब आपको सीधी बात पता है कि रिमाइंडर शेषफल क्या आ जाएगा, 0। अगर नहीं कटा तो यहां से आप रिमाइंडर भी बता सकते हैं कि हमारा शेषफल क्या आएगा, सबसे बड़ी बात। क्लियर है, तो यहां पर आप बताइए, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, तो आपको पता है यहां पर अगर मैं 1 रखूंगा
तो 12 के 8 के टेबल में आएगा नहीं, 22 आएगा नहीं आएगा, 32, हाँ आंसर हो गया खत्म। क्या मुझे ये तीनों चीज देखना पड़ा क्या? हम लास्ट 2 डिजिट पे ही देखकर काम कर सकते थे कि ये संख्या आपकी 8 से कट रही थी। तो अब ये बताइए समझ में आया? अब आपका एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर अगर तीसरी संख्या जब सम रहेगा तब आपने बोला ना, ठीक है। अब खुद सोचिए, अगर यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर अगर 3 लिखता, या मान लीजिए लास्ट 2 डिजिट अगर 33 होता मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तब आपसे अगर मैं पूछता कि अगर इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो आप बोलोगे 6 सम दिखा, तो आपने लास्ट 2 डिजिट पे डायरेक्ट भाग दिया, 8 चौक 32, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 1। बताइए कितना टाइम लगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस तरीके से आपको काम करना है। इसका मतलब अगर यहाँ 34 होता, 8 चौक 32, 2 रिमाइंडर, आपको पूरे में भाग करने की जरूरत पड़ी क्या? और इसका भी काफी यूज होता है, इंपॉर्टेंट रोल, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि रिमाइंडर कैसे हम जल्दी निकालते हैं, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था जिसको आपने तुरंत कर दिया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये बन रहा कि अगर ये विषम संख्या होगा तब क्या होगा ना। चलिए इसी क्वेश्चन को यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां पर मैं इसको विषम बना दे रहा हूं। 6 को मैंने 5 लिख दिया और यहां पर मैं कोई नंबर अब लिख दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन तो आपका हो ही गया है। मान ली मैंने यहां लिख दिया 64, एक नंबर मैं और लिख दे रहा हूं 63575, और यहां पर मैंने लिख दिया यहां मैंने लिख दिया 60, ठीक है। ये आपके सामने दो आपके नंबर दिख रहे हैं बड़े बड़े, और इसमें आपको ये पता करना है कि ये संख्या आपकी 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो अब आप बात ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहां पर एक काम करता हूं, या तो मैं इसको 68 कर दे रहा हूं क्योंकि वो तो आपको पता है भाई, आप काट दोगे 8 7 56, 3 संख्या में ही बता दोगे 3 अंकों में। अब देखिए तीसरी जो संख्या है, अच्छा मैं तीसरे पे क्यों काम कर रहा हूं, क्योंकि 8 से जब आप डिवाइड करते हैं, मैं हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें 8 से डिवाइड करके पता लगा रहे हैं कि ये संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो जब भी अगर 8 से आप चेक करते हैं तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट की 2 संख्या पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, लेकिन अब अगर सम होता तो डायरेक्ट भाग देते थे। अगर ये वाली तीसरी संख्या अगर सम होती तो डायरेक्ट भाग देते थे, लेकिन तीसरा जो अंक है ये आपकी विषम संख्या है जिसे हम लोग ऑड नंबर बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी विषम संख्या होगी तो लास्ट 2 डिजिट में इससे 8 से पहले क्या आता है 4, तो आप क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, कितना आया 68। अब आप भाग देंगे, और अब भाग देंगे तो क्या, अब आप बताइए 68 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 8 8 64, 4 बच गया, इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस यहां पर आपका ये पहली बात तो डिविजिबल नहीं होगा, अगर रिमाइंडर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे 4। आप चाहे पूरा भाग देकर कर सकते हैं, आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट काफी पसंद आ रहा होगा। ऐसे यहां पर अगर आप आएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर आप ध्यान दें ये आपका 68 है और तीसरी अंक पे काम करना है। अगर सम संख्या होगा तो डायरेक्ट ही भाग देकर हम काम ले लेंगे, लेकिन तीसरा अगर अंक आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, और 68 4 72 होता है, और 8 से बताइए कट गया कि नहीं कट गया, 8 9 72। इसका मतलब ये संख्या आपकी 8 से कट जाएगी, और अगर कट जाएगी तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे मैंने 8 के लिए समझाया, ऐसे अब मैं 16 के लिए अगर बात करूंगा, तो अब आप हमें बताइए कि 16 के लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा। 16 के लिए क्या, 16 के लिए आपने डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा है अभी तक आपने यही पढ़ा है कि अगर कोई बड़ी संख्या है उसमें लास्ट के 4 अंक में 16 से अगर हम भाग देते हैं, अगर वो कट जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी 16 से डिवाइड हो जाएगी। यही तो आपने पढ़ा। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल की क्लास कभी मतलब छोड़ना ही नहीं है। खासतौर से जो स्टूडेंट ऑनलाइन है उनको वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको अपने ग्रुप में भी ये बातें सबको फैलानी है कि डिविजिबिलिटी रूल की क्लास मिस ना करें, क्लास जरूर कर लें, क्योंकि आपको आगे चलकर इसकी अहमियत का पता चलेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं। इनफैक्ट इसके दूसरे तीसरे पार्ट में आपको मैं इसीलिए एप्लीकेशन लेकर आ रहा हूं कि जिससे आपको पता चले इसका एप्लीकेशन कितना ब्रॉड है, ठीक है। अब आते हैं 16 के लिए, बाकी फिर अपने आप समझ जाइएगा, बात क्लियर है। तो इसका मतलब 16 के लिए अगर हम बात करते हैं, फिर मैं कोई बड़ी संख्या लिख दे रहा हूं, 6 8 7 3 4 6 5 6 8, ठीक है। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दिया। अब मैं यहां पर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये 8 अंक नहीं है, कितना है 9 अंक की एक संख्या है, और इसमें मुझे 16 से डिवाइड करना है, और 16 से डिवाइड करने के बाद आपको ये बताना इसमें रिमाइंडर कितना है। अब सोचिए, काफी बड़ी संख्या देकर भी आपको पूछ सकता है कि अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 16 का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपने सीखा होगा लास्ट की जो 4 डिजिट होगी इसमें हम 16 से भाग देकर काम पता लगा लेंगे भाई रिमाइंडर क्या आएगा और कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन आप हमें बताइए क्या लास्ट 3 डिजिट पर हम काम कर सकते हैं?
कर सकते हैं। मैंने बोला अभी लास्ट 3 डिजिट पर काम कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा 3 अंक पर हम लोग काम करते थे तो लास्ट 2 पर काम किए, तो हमने तीसरे में सम और विषम का केस लगाया। ऐसे लास्ट 4 अंक पे अगर हमको काम करना होगा तो हम लास्ट 3 अंक पे काम कर सकते हैं, तो चौथे में हमारा कौन सा केस बनेगा? सम और विषम का केस बनेगा। तो जैसे ही चौथा अंक आया सम, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप भाग दे दीजिए। 16 से अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 3 48, 16 3 48 हो गया। 8 आपका मतलब रिमाइंडर बचा 88 आ गया। 16 5 80, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 8। इसका मतलब ये संख्या 16 से नहीं कटेगा, ये संख्या 16 से नहीं कटेगा, आपका रिमाइंडर कितना जाएगा? 8। क्लियर? लेकिन अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहीं पर इसी क्वेश्चन में बस मैंने यहां क्या कर दिया, यहां मैंने 7 कर दिया और यहां मैंने 5 6 8 है। अब आप बताइए यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? क्या ये संख्या आप कटेगी कि नहीं कटेगी, आपको बताना है। तो अब मैं आपको अच्छे से पता है कि अब 3 अंक पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो चौथा अगर आपकी विषम संख्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। चौथा अगर आपका विषम संख्या है तो इसका मतलब आपको इसमें क्या संख्या ऐड करना होगा, आपको ये चीज बताना है। यहां पर आप बताइए क्या ऐड करेंगे। अगर आप 16 से चेक करने तो मुझे अब क्या ऐड करना पड़ेगा? 8। जैसे आपने 8 ऐड किया तो 8 8 16 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 7 576। इसका अब आप बताइए 16 से इसको काट के देखिए ये आपका कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 16 3 48 हो गया, 48 हो गया, 9 बचा, 16 छक्का 96। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? 16 से कट जाएगी। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप 32 से चेक करेंगे तो आपको पता है कि लास्ट 5 डिजिट में हमें भाग देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम लास्ट 4 डिजिट पर भी काम कर सकते हैं। तो जो 5वां अंक होगा उधर से, तो उस पे जो 5वां अंक होगा एक बार सम वाला केस लेंगे और एक विषम वाला केस लेंगे। तो विषम वाले पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि विषम में हमें क्या एडअप करना है। तो वहां पर विषम वाले केस में 32 वाले केस में क्या एडअप करेंगे? 16 करेंगे। ऐसे 4 पे भी काम कर सकते हैं आप। हम लास्ट 1 अंक पर भी काम कर सकते हैं, लास्ट 1 अंक पे भी काम कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। किस केस में? जब विषम। तो यहां पर दूसरा अंक क्या होगा? मेजर फैक्टर होगा। दूसरा अंक आपको सम और विषम का केस बनाएगा। तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी रूल में जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसमें 1 अंक आप घटा सकते हैं। और सोचिए यहां से आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सेकंड जरूर कम होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो मेरे ख्याल से आपने सीख लिया एक बार में 0 1 तो आपने सीख ही लिया था, 2 भी सीख लिया, 4 भी सीख लिया, 8 भी सीख लिया, 16 भी सीख लिया। अब हम लोग इसी पैटर्न पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, एक मैंने वीडियो बनाया था कैलकुलेशन ट्रिक में 5 की घात पर, कि 5 की घात को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। वहां पर आपको मैंने बताया था कि 2 की पावर 2 की घात और 5 की घात का हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसी कॉन्सेप्ट का यहां पर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में भी यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कि 5 की घात को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, उसको कैसे यूज में लेते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपका उसमें नंबर सिस्टम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में और एलसीएम एचसीएफ के बेस्ड क्वेश्चन में। आपने सारी चीजें नोट कर ली होंगी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 5 का जो भाज्यता का नियम होगा 5 का, वो क्या होता है। काफी लोग को पता भी होगा 5 का भाज्यता का नियम, लेकिन यहां पर जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, यहां पर मैंने लिखा है 5 का भाज्यता का नियम क्या होना चाहिए, 25 का क्या होगा, 125 का क्या होगा, 625 का क्या होगा। और ये सारे जो दिए हैं ना 25, जब ये सारी चीज सीख लेंगे ना तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन में इसका यूज कितने अच्छे से आप करते हैं, आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, और वैसे भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, तो एक बार मैं फिर बोलूंगा, जो लोग देख रहे होंगे तो ये वीडियो तो आपका बन ही चुका होगा, तो मैं वहां पर भी लिंक दे दूंगा। तो जो लोग नहीं देखे होंगे एक बार ये जो मैं यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं पूरे भाज्यता का नियम कुछ स्पेशल केस हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाऊंगा काफी लंबा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ 35-40 मिनट का जो भी वीडियो है 2 पार्ट में इसको मैं लेकर आऊं, फिर वहां से फिर हम लोग एक पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से 5-6 पार्ट ये चला ही जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप पढ़ेंगे दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी है। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने 2 की पावर पे बात किया था कि यहां पर ये पावर आपको बताएगा कि अगर लास्ट 2 डिजिट आपकी लास्ट 2 डिजिट या लास्ट एक जो लास्ट एक अंक होगा अगर वो 5 से कट जाएगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। लास्ट 2 डिजिट अगर आपकी संख्या जो भी होगा अगर वो 25 से कट जाएगा तो वो संख्या भी कट जाएगी। ऐसे लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो 125 से अगर कट जाएगा तो उससे भी कट जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 6375, ये संख्या क्या 5 से कटेगी? तो आपने देखा हाँ ये कट जाएगी। फिर आपने देखा क्या ये संख्या 25 से कटेगी? तो आपने लास्ट 2 डिजिट पे काम किया, हाँ 25 या 75 होता है, कट जाएगा।
तो इसका यूज हम कर सकते हैं, और इसका यूज हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालने भी करते हैं कि यहां से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने 5 हैं, कितने 5 हैं। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहां पर आपने क्या सीख लिया, ऐसे 125 के लिए क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए। अगर 125 से कट गया इसका मतलब वो उसके अंदर कितने 5 हो जाएंगे, 3 5 हो जाएंगे। तो इसका यूज हम लोग जब नंबर ऑफ जीरोस का जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस भी लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट का वहां पर भी यूज करना जब सीख जाएंगे तो आपको अलग से फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने 5 हैं, कितने 2 हैं। क्लियर है? तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको यह चीज समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपका होता है डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 3 का और 9 का। 3 और 9 का केस जो है आपको अच्छे से पता होगा, एग्जाम में इतनी बार आया है तो शायद आप गिन भी नहीं पाए। अगर मैं हर एग्जाम की बात करूं तो 3 या 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, इसको समझिएगा ध्यान से। 3 या 9 की जो डिविजिबिलिटी रूल होगी, कोई भी संख्या यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा, कोई भी संख्या मैंने यहां पर लिखा, ठीक, मैंने ये लिख दिया, मैं दोनों ही बता दे रहा हूं एक साथ। 3 या 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, तो यहां पर आप क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे, सभी अंकों को जोड़िए। जोड़ने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है या 9 के टेबल में आ रहा है, अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर 9 के टेबल में आ रहा है वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। अब काफी लोग देखिए जोड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहां पर आप खुद सोचिए कितना ज्यादा टाइम लग जाता है जोड़ने में। तो उसको भी आसान अभी बनाते हैं। तो पहले एक बार जोड़ कर देख लेते हैं। यहां देखिए क्या आ रहा है, 6 3 9, 9 7 16, 16 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 3 कितना हो जाएगा, 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 6 कितना आ गया, 42। इसका मतलब ये 42 क्या 3 से कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। क्या ये 42 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब आप हमें ये बताइए कि यहां पर टाइम क्या लगा, यहां पर आपको टाइम कहां लगा, आपको यहां टाइम लगा जोड़ने में। तो उस काम को आसान बनाने के लिए आपको एक काम क्या करना है कि आपको कोशिश ये करना है कि जहां पर अगर मुझे 3 से, जैसे मैं इसी को मैं 2 बार लिख रहा हूं, एक बार मैं आपको 3 के लिए बताता हूं और एक बार 9 के लिए। जहां भी देखिए अगर मुझे 3 से चेक करना है तो 3 के टेबल में जो भी दिख रहा है, जैसे 3 के टेबल में क्या आता है, 3 6 9 12, जहां भी दिखेगा उसको हम काटते जाएंगे। जैसे देखिए 6 3 9 कट गया, 7 5 12 कट गया। यहां देखिए यहां पर आपका 6 भी कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, बचा 8। ठीक है, तो ये बताइए क्या ये 3 से कटेगा? कुछ गलत हो रहा है क्या? 7 5 12 हो गया, 3 कट गया, 6 कट गया। हाँ ये देखिए ध्यान से फिर से देखते हैं। देखिए 6 3 9 कट गया, और उसके बाद फिर यहां पर अगर आप ध्यान देंगे 7 5 12 कट गया था। फिर आपका देखिए ये मैंने काट दिया था, एक्चुअली 4 3 7 होगा ना, तो 6 कट गया, और यहां से ये 3 अलग से कट जाएगा, और फिर 8 4 12, तो 12 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। मतलब आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान से बस यहां पर क्या करना है, काटना है। ठीक है, ऐसे यहां पर भी आते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपको क्या करना है, 9 से आपको चेक करना है क्या है, 9 से कट रहा है, तो आप डायरेक्ट जहां जहां 9 दिखेगा उसको काटते जाइएगा। जैसे यहां देखिए 6 3 9 बन गया, ठीक है, यहां देखिए 6 3 9 यहां बन गया, 5 4 9 यहां बन गया, 8 7 15, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 9 से नहीं कटेगी। तो आप ये सोचिए जोड़ने से अच्छा क्या है कि इस तरीके से आपको पेयर बनाकर उनको हटाते चलिए, जिससे आपको डिविजिबिलिटी रूल में काफी आसानी हो। और आपको अच्छे से पता है कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल में कितनी बार पूछता है, ये संख्या दे देगा, बोलेगा ये संख्या यदि 9 से डिवाइड है, या तो यहीं पे स्टार लगा देगा, एस्टेरिक लगा देगा, तो इसके स्थान पर क्या आएगा। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस अभी आपका काम क्या है कि सारी डिविजिबिलिटी रूल को बारीकियों के साथ आप समझते चलिएगा और नोट्स तैयार करते चलिएगा। ये हमेशा आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वैसे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो 3 और 9 का केस आपको अच्छे समझ में आ गया है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप बताइए कि ये संख्या, कुछ भी मैं लिख दे रहा हूं, आपको बताना है ये संख्या आपकी 3 और 9 में, 3 और 9 में दोनों से कट रही है कि किसी एक से कट रही है, तो बताइए किससे कट रहा है। आप जल्दी करिए और कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहां कर रहा हूं, आप भी करते रहिए और कमेंट कर रही है जिसका आ जाए। तो पहले 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए क्या होगा, जहां पर भी 3 के टेबल में जो भी आएगा उसको काटते चलिएगा। 7 5 12, 6 भी आता है, 9 भी आता है, 6 भी आता है, 3 भी आता है, 8 4 12 भी आता है। अब ये 4 बच गया, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो 4 आ रहा है यहां से, इसका मतलब अगर मैं यहां से इस 4 को क्या मैं 3 + 1 लिख सकता हूं, तो ये 3 कट जाएगा। ये जो 1 बचेगा ना, यहां से आपका यही रिमाइंडर भी आ गया।
इसका मतलब जैसे आपने 4 8 वाले केस में रिमाइंडर निकालना सीखा, काटना सीखा, भाई ये संख्या कट रही है नहीं कट रही है, ऐसे यहां से आप देखकर ये भी बता सकते हैं कि इसमें आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, तो इसका फायदा आपको रिमाइंडर थ्योरम में भी मिलने वाला है। ऐसे 9 के लिए अगर केस देखेंगे तो इसी संख्या को और मैं फिर लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। 9 से ये संख्या कट रही है क्या, क्योंकि 3 से तो नहीं कटी। चलिए चेक करते हैं 9 से कट रहा है क्या। अब आप क्या करेंगे, जहां 9 दिखेगा उसको काटते चलिए, जहां 9 दिखेगा उसको काटते चलिए। तो देखिए 6 3 9 ये कट गया, ये 9 कट गया, ठीक है। और यहां पे और देखिए क्या हो रहा है, और यहां पर एक काम करते हैं, 8 6 14, यहां देखिए 8 6 14, 14 4 18, क्लियर है। अब यहां देखिए 7 4 11 और 11 और 5 16, 18 क्यों काटा, क्योंकि 9 के टेबल में आता है। तो यहां से देखिए 7 4 11 5 16, इसका मतलब नहीं, ना तो ये संख्या 3 से कट रही थी, ना तो ये संख्या 9 से कट रही थी। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर ये 16 आया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आज तो मैं थोड़ा बेसिक आपको सारी चीजें बता रहा हूं, बेसिक में भी कुछ नई चीजें बता रहा हूं, जैसे ये 4 8 वाला केस बताया, ठीक है। ऐसे एक 11 वाला भी केस अभी मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद आपका 6 वाला भी मेरे ख्याल से मैं सारी चीजें वो आपको बता दूंगा यहीं पे 6 वाला भी। तो 6 का बता देता हूं, अभी 11 का बता देता हूं, फिर आपका बचेगा 7 का और 13 का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है, काफी लोग ये नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और एक स्पेशल केस भी बताऊंगा अभी तक जो मैं बताता आ रहा हूं नंबर सिस्टम में, मैजिक नंबर, कि इसमें अगर 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 अंकों का रिपीटिशन हो जाता है 2 बार, ठीक है। तो इसका भी मैं स्पेशल केस कल के पार्ट में लेकर आऊंगा, तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे। अभी तो मैं इसके बाद 6 की डिविजिबिलिटी रूल और 11 का तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि 11 का काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताने वाला हूं और सबसे फास्ट होगा, ठीक है। आप अपने तरीके से करिएगा और जो मैं तरीका बताऊंगा आप काफी फास्ट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग 7 का पढ़ेंगे, 13 का पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो 9 का केस है, ये तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 9 के केस में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज करके वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा भी गया है, कहीं से भी दे सकता है। मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया 201, ये क्वेश्चन इस टाइप का शायद पूछा भी गया था यूपीएसआई में, 204 205, मतलब ये पूरी बहुत ही बड़ी संख्या है, और ये संख्या मान लीजिए चला गया कहां तक, 268 तक, 201 202, ये बहुत ही बड़ी संख्या है, ये सीरीज नहीं है, कॉमन नहीं लगा, ये पूरी बड़ी संख्या है। और बोला गया यदि इस संख्या में अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप खुद सोचिए कितना ज्यादा टफ आपके लिए होने वाला है। तो ये मैं रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताऊंगा, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज बताऊंगा। अगर 18 से डिवाइड करेंगे इतनी बड़ी संख्या में तब क्या आएगा रिमाइंडर, 27 से करेंगे तब क्या आएगा, 54 से करेंगे तब क्या आएगा, 72 से करेंगे तब क्या आएगा, 88 से करेंगे तब क्या आएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो बहुत नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मैं देखिए थोड़ा टाइम लेकर इसीलिए बता रहा हूं कि मेरे साथ बहुत ही जिनका बेस वीक है वो भी लोग जुड़े हैं, तो उनको भी सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं आप इसको पूरा अच्छे से करते चलिएगा। और बाद में मैं एक प्लान ये भी किया हूं कि जब सारी चीज मैं बता दूंगा तो एक में दो पार्ट में 2-2 घंटे का जो भी वीडियो होगा उसका पूरा निचोड़, मतलब जितना भी आप पढ़े होंगे उसको मैं समराइज करके यहां पर वीडियो लेता हूँ जब भी टाइम मिलेगा। लेकिन पहला टारगेट ये है कि नंबर सिस्टम के सारे जितने भी लेक्चर हो रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते चलिए, और मैं कुछ भी नहीं यहाँ छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। यहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग एक तो 6 वाला केस और 11 वाला केस देखकर यहीं पर पार्ट 1 फिनिश करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कल की क्लास में जैसा कि मैंने बताया भी है कुछ स्पेशल केस देखेंगे, 7-13 का रूल क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे कल की क्लास में, और कल कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 6 के लिए देख लेते हैं 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी। 6 का आप क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए 2 गुणे 3। जैसे मुझे अगर 12 का भी करना होगा तो मैं इसको 4 गुणे 3 में लिखूंगा। अब काफी लोग यहां पर पूछते हैं कि सर 6 गुणे 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये बताइए 6 गुणे 2 जब ऑलरेडी आप 6 को खुद ही 2 इंटू 3 में ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसकी डिविजिबिलिटी रूल आपको आसानी से पता चल जाए, देख के पता चल जाए किससे कट रहा है। तो 12 के लिए 12 के लिए 4 गुणे 3 से अच्छा क्या है, क्योंकि 4 की भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, और अभी मैंने आपको 3 का केस और 9 का भी केस बताया है। इसका मतलब किसी भी संख्या में अगर आपको 6 से चेक करना है तो वो संख्या अगर सिर्फ 2 से कट रही है तब भी वो नहीं कटेगी,
3 से कट रही है अकेले तब भी वो नहीं कटेगी। इसका मतलब आपको 6 से अगर किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो संख्या अगर 6 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो 2 के साथ साथ 3 से भी कटना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, अपने से रेंडमली लिख रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब यहां पे मुझे यहां पर चेक करना है यह संख्या क्या आपकी 6 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आप पहले देखें इकाई के प्लेस पे ये क्या 2 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। तो आप चलिए 3 से अगर चेक कर लेंगे तो बता देंगे ये संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे चेक करिए 3 के लिए अभी मैंने बताया जहां भी आपको 3 के टेबल वाला नंबर दिख रहा है 6 कट जाएगा, 7 5 12 कट जाएगा और ये 9 कट जाएगा, 8 2 10 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो चलिए मैं एक क्या कर रहा हूं, इसका मतलब ये संख्या क्या 6 से कटेगी? नहीं कटेगी क्योंकि 3 से नहीं कट पाया। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा 7 5 12 6 9 नहीं कटेगा। अब मान लीजिए यहीं पर मैं 1 2 और जोड़ दूं तो बताइए 8 2 10 2 12 सब कट गया और 2 से भी कट गया। अगर 1 2 अगर आप और जोड़ देते इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाती? 6 से कट जाती। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से 6 के लिए ऐसे 12 के लिए भी जब आप चेक करेंगे तो वो संख्या आपकी 4 के साथ साथ 3 से भी कटनी चाहिए। ऐसे ही आप कोई भी संख्या अगर 35 से चेक करना है तो 7 और 5 से चेक करेंगे। अभी 7 वाला बताया नहीं है, कल की क्लास में मैं 7 वाला और 13 वाला भी बता दूंगा और कुछ स्पेशल केस भी बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसमें आपके सिंप्लीफिकेशन से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आपकी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें एक तो मैंने 9 का सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एक केस आपका आता है 11 का। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 11 के लिए केस क्या है समझते हैं। देखिए 11 के लिए मैं एकदम स्टार्ट करता हूं बेसिक से। जैसे 1331 जो होता है ये आपका क्या होता है 11 का क्यूब होता है, आपको अच्छे से पता है। इसका मतलब ये 11 से कटता है। लेकिन इसका जो रूल होता है, इसका रूल क्या होता है कि यहां पर विषम जो प्लेस होगा, विषम प्लेस का सम और सम प्लेस का सम, अगर उनको जोड़ने के बाद उनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कट जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से कट जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब इस तरीके से आप करते तो हैं, लेकिन कभी भी अगर काफी बड़ी संख्या आ जाएगी तो वहां पर आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल करते समय आप कभी भी विषम प्लेस को, सारे विषम प्लेस को जोड़ते चले गए, फिर सम प्लेस को जोड़ते चले गए, फिर उसका आपने अंतर किया, अंतर करने के बाद अगर आपको 0 आ गया तो इसका मतलब वो संख्या 11 से कटेगी, या 11 का गुणज या 11 का पहाड़ा अगर आ गया तब वो 11 से कटेगी। काफी लोगों को यही चीज पता है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं काफी आसान तरीका बता रहा हूं। तो वो क्या तरीका है ध्यान समझिएगा। उसको बताने से पहले मुझे एक चीज और बताना है, उसको भी ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 65 लिखा और इस 65 में मुझे 11 से भाग देना है, तो आप बोलोगे कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 5 बार जाएगा। तो यहां से आपका 10 शेषफल आएगा, सभी को पता है। लेकिन एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, मैं रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ाऊंगा, यहां पे थोड़ा सा मैं जिक्र कर दे रहा हूं। लेकिन इसी 65 में एक कॉन्सेप्ट होता है निगेटिव रिमाइंडर का। निगेटिव रिमाइंडर वैसे कोई चीज होती नहीं है, लेकिन इसका यूज हम करके अपने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना लेते हैं। क्या, कैसे? देखिए जैसे ये 11 दिखा, अब 65 में जब डिवाइड करेंगे, जैसे आपने 5 बार ले गए तो मैं इसको 6 बार ले जाता हूं। वैसा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन लेकर जा रहा हूं। तो अगर अब मैं घटाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। और आप बताएंगे कि सर रिमाइंडर शेषफल तो माइनस में आता नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं आता, लेकिन 10 और -1 में ये थोड़ी छोटी वैल्यू है, इससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 10 एक बड़ी वैल्यू है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ जाएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, काफी ज्यादा मैं क्वेश्चन यहां पर लेकर आऊंगा जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये आंसर हमारा सही है कि गलत है, इसको रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे रीचेक करेंगे? जिससे भी आपने भाग दिया है उसको अगर आप जोड़ दें, 11 -1 + 11 अगर जोड़ेंगे तो क्या हमारा 10 आ गया, और वही तो आ रहा था। इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो इसी 13 से 31 को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब भी 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। अब 2-2 का पेयर में हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। 11 दूनी 22 होता है, 11 3 33 ले जाएंगे, और 33 ले जाएंगे तो -2 होगा। बोलिए। और 11 दूनी 22, 11 एक कम 11 +2 आएगा। अब देखिए ये इसको घटाएंगे, 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। क्या मुझे अलग से भाग करने की जरूरत पड़ी? तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर लिखकर 2-2 का पेयर बनाकर कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए इस टाइप का अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैं बड़ा एक नंबर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने पूछा कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही है, तो अब आप क्या करेंगे, 2-2 का पेयर आपने बना दिया। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर अगर 2 का पेयर नहीं बनेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए अगर 2-2 का पेयर बन रहा है तो ये आपको अकेला दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये अकेला दिख रहा है, इसको दुकेला कर दीजिए। दुकेला का मतलब
दो लोग में मतलब इसको शामिल कर दीजिए। इस 5 को आप चाहे यहां भी ऐड कर सकते हैं, यहां भी ऐड कर सकते हैं, यहां भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। चलिए, तो इस 5 को जब मैं यहां ऐड करूंगा तो क्या ये 51 हो गया? लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 51 लिख दीजिए। ठीक, अब हमने देखिए 2 के पेयर में आ गया सारा। तो मेरे ख्याल से सारे, कोई भी डाउट ना रहे, मैं सारी चीज आपको बता दे रहा हूं। वैसे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो आप 11 का टेबल पढ़ लीजिए। 11 सत्ते 77, एक रिमाइंडर। 11 पचे 55, एक रिमाइंडर। 11 पचे 55 -4 तो +2 -4 क्या आएगा? -2। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? जो भी मैंने संख्या लिखी थी, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, डिवाइड होगी? नहीं होगी। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्या होता है, आपको अच्छे समझ में आ गया। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है, 1-2 एग्जांपल लेकर समझाया है। लेकिन देखिए अगर कल टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी हैं। अभी तो आपको ये भी सीखना है, अभी आपने 9 का सीखा है ना, अभी तो मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि 99 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 999 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। तब बताइए, इतनी बड़ी संख्या की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है? आप बोलोगे इसको 9 गुणे 11 में ब्रेक कर देंगे, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन उससे भी फास्ट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको कल की क्लास में कुछ स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल के केस कल की क्लास में लेकर आऊंगा। इसीलिए आज तो मैंने आपको बेसिक बताया, लेकिन इस बेसिक में भी कुछ ना कुछ नई चीजें आपको जरूर लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। देखिए कमेंट करने में काफी लोग ऐसे हैं जो थोड़ा शर्माते भी हैं कमेंट करने में। ठीक, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पर पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, सारा आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करने का हक आपको है, और जब आप कमेंट करेंगे तो मैं भी आपका कमेंट हमेशा पढ़ता रहता हूं। जो भी चीजें मुझे लगती होती है कि हाँ कि कुछ यहाँ पर नया करना चाहिए, मैं हमेशा वो करता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये आपका पार्ट 1 में मैंने डिविजिबिलिटी रूल के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। कल हम लोग एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल का केस लेकर आएंगे, जहां पर जितना भी हो सके मुझे जो नया लगेगा स्पेशल केस में, एक तो ये वाला मैं बता दूंगा, 7 का बताना है, 13 का बताना है, ठीक है। और उसके अलावा जो 1001 वाला केस, इस पे भी कम से कम 10-15 मुझे ये लेक्चर लेना है, क्योंकि कल का फिनिश ही हो गया है। तो जो मुझे बोलना है आपको भी पता है, तो जल्दी से वो काम आप कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।